नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें अब बढ़ गई है। चारा घोटाले का मामला एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है और इस घोटाले में जो 950 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, अब इसे खुद लालू प्रसाद यादव से वसूलने की बात कही जा रही है। इस मामले को लेकर सीबीआई और आयकर विभाग से सरकार बातचीत करेगी, चर्चा करेगी, यूं कहिए कि उनसे सलाह मशवरा करेगी और उसके बाद ये 950 करोड़ रुपए जो है लालू प्रसाद यादव से वसूल लेके जाएंगे। और इसके लिए नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार की जो बिहार में एनडीए की सरकार है, वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। ऐसे में पूरा माजरा क्या है, किस तरीके से लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। करीब 3 दशक का विश्व भर में चर्चित 950 करोड़ के चारा घोटाले का जिक्र एक बार फिर से देखने के लिए मिल रहा है। इस राशि की वसूली के लिए बिहार सरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। नीतीश सरकार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि इतनी बड़ी धनराशि की वापसी के लिए सरकार सभी संभव उपाय तलाशेगी। आईटी और आपको बताकर विभाग और सीबीआई से भी विमर्श किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहते बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में, कई जिलों में कोषागार में पशु चारा और इलाज के नाम पर 950 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी, जिसमें लालू प्रसाद की कुर्सी चली गई। उन्हें कई केस में सजा सुनाई गई, बार बार जेल जाना पड़ा। इस केस में पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा का भी नाम उछला था। कांग्रेस ने इसे राजनीति से प्रेरित माना तो जदयू का कहना है कि सपोर्ट किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार वैसे सभी उपाय देख रही है जिससे यह रुपए खजाने में लौटाए जाए। कोर्ट से सरकार गुहार लगा सकती है कि जो लोग इसके दोषी सिद्ध हुए उनकी संपत्ति बेचकर गबन की राशि को सरकार को लौटाए जाए। जांच एजेंसी को ये जिम्मा दिया गया है, पर 29 साल बीत जाने के बाद भी पैसे वापस नहीं आए। इसकी सीबीआई जांच 1996 में शुरू की गई थी। घोटाले में शामिल कई बड़े अफसर और नेता जेल गए थे, कई को सजा जो है भी मिली थी। लालू प्रसाद इसी मामले में बेल पर हैं और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि हर हाल में ये रुपए वापस सरकार के खजाने में लाएंगे। सरकार के रुख से बिहार की सियासत अब सुलग गई है। कांग्रेस पार्टी ने इसे राजनीति से प्रेरित मामला बताया है। वहीं पार्टी प्रवक्ता ज्ञान रक्षो ने कहा है कि चुनाव का माहौल है तो एक परिवार को टारगेट किया जा रहा है। चारा घोटाले की रकम वापस लाई जाएगी तो विदेशों में जमा काला धन कब वापस आएंगे? बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेकर विदेश भाग गए, उन्हें कब पकड़ा जाएगा? बिहार में नफरत की राजनीति की जा रही है। वहीं जदयू के प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि चारा घोटाला जो हुआ था वो राजनीतिक उद्देश्य से नहीं हुआ। लालू जी जिस केंद्र सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, उसी सरकार ने यह मामला उठाया। इन लोगों ने आवंटन से ज्यादा राशि निकाल ली तो कार्रवाई जो है उनके खिलाफ हो रही है। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो जो चीज़ें तलाशी जा रही है, जो इसमें आप कह सकते हैं रिएक्शन निकल कर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता आपको बता दें कि असित नाथ तिवारी ने भी कहा है कि ये पैसे तो खजाने में लाना ज़रूरी है। जिन लोगों ने बिहार को लूटा है उन्हें तो लौटाना पड़ेगा। वहीं हम जो है कह रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि प्रवक्ता श्याम सुंदर ने रिकवरी का भी सपोर्ट किया है और कहा है कि सर इनके बच्चे ऐश कर रहे हैं, ये काम जनता के हित में है, सरकार का कार्य जो है सराहनीय है। यानी अगर उनके एसेट को जब्त करके भी अगर इन पैसों की रिकवरी करनी पड़े, इनके एसेट को जब्त करके भी अगर इनसे पैसा वसूला जा सकता है तो इसको लेकर काम किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने भी चारा घोटाले मामले पर बयान दिया। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि जो भी ऐसे कानून संबद्ध जो भी विषय होते हैं, जिन्होंने भी गरीब जनता का पैसा ठगा है, निश्चित रूप से जनता के उस मेहनत की कमाई को, पसीने की कमाई को जो अपना संपत्ति के रूप में अर्जित की है, वो संपत्ति निश्चित रूप से सरकार को जो भी कानून के दायरे हैं उस दायरे के तहत तो निश्चित रूप से अपने कब्जे में लेनी चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने कहा है कि ये स्पष्ट है कि जिन लोगों ने भी गरीब जनता का पैसा ठगा है, निश्चित रूप से सरकार उस संपत्ति के कानून के दायरे के तहत अपने कब्जे में लेगी। यानी पूरी तरीके से अगर आप कहें तो यही कहा जा रहा है कि जो इस वक्त स्थिति है, ऐसे में लालू यादव से ये पैसे जो 950 करोड़ रुपए है, इसकी वसूली के लिए सीबीआई और आयकर विभाग से बातचीत चल रही है। यानी आने वाले टाइम में इस पैसे की रिकवरी के लिए अगर उनके एसेट को भी जब्त करना पड़ा तो उसकी भी कार्रवाई की जाएगी। उनके जो
जो भी एसेट्स हैं उन्हें जब्त करके उस अमाउंट को निकालने का प्रयास किया जाएगा। सर पे अभी जो है जल्द ही अगर आप देखेंगे कि बिहार के विधानसभा चुनाव देखने के लिए मिलेंगे। चारा घोटाले का मामला बहुत लंबा चलने वाला मामला था। अब ऐसी स्थिति में इस मामले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें निरंतर बढ़ती जा रही है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ रही है, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के जो पार्टी के लोग हैं वो उनके लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। उनके लिए कह रहे हैं कि उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और इस मामले को लेकर बिहार के जो उप मुख्यमंत्री है विजय सिन्हा, उनका बयान सामने आया है। क्या कह रहे हैं वो सुनिए। भी रही है और निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेवारी, बड़ी चुनौती के लिए अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने की एक बड़ी चुनौती बिहार के हर दल के लोगों को है और इसकी सजगता को लेकर के जनता के बीच जाने की भी अब जरूरत है। लालू यादव को भारत देखिए, बिहार जब तक इस मानसिकता से नहीं उभरेगा, जो अपराधी रहा है, भ्रष्टाचारी रहा है, जाति के जहर के लहर के कहर से बिहार में नरसंहार, अपराध, हत्या, लूट, बलात्कार और खुल करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, ऐसे मानसिकता के लोगों की सम्मान की बात करके बिहार के जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी को नजरअंदाज कर रहे बिहार की जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगा। अरे बिहार का गौरव वो है, श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जैसे ईमानदार लोग, श्री बाबू जैसे समाज के प्रति समर्पित लोग, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विकास के लिए समर्पित। लेकिन जिस व्यक्ति को माननीय न्यायालय ने आर्थिक अपराधी घोषित किया, जेल के अंदर सजा काटा, उसके लिए भारत रत्न की मांग करने वाले लोग को बिहार के लिए एक गाली है और इस गाली से बिहारी मुक्त होगा, इसको समाप्त करेगा। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो लोग भी ऐसा कुछ कह रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। वो लोग बिहार के लिए पॉइजन जैसे हैं, उन्हें जल्द से जल्द बिहार की जनता जो है एलिमिनेट करने का काम करेगी। कमेंट सेक्शन की बात करें तो लोग यही कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। लालू परिवार के लिए अब बड़ी मुसीबत आ चुकी है। चारा घोटाला, बिहार एनडीए सरकार ने 950 करोड़ की वसूली के लिए अब कोर्ट का दरवाजा जो है खटखटाया है। बहुत बड़ी ये बात है कि जो है बिहार सरकार अब सीबीआई और आयकर विभाग से भी इस मामले को लेकर चर्चा करेगी। यानी अगर आप देखिए, ये जो एक अमाउंट है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। लालू प्रसाद यादव कई सारे घोटाले में रहे। चारा घोटाला जो सबसे फेमस रहा, लंबे समय तक इस मामले को लेकर जेल में भी रहे और उसके बाद जो है जब बेल से बाहर आए तो कभी तेजस्वी यादव ने बयान दिया, कभी बीजेपी ने इस मामले को लेकर उन्हें घेरा, लेकिन लंबे समय तक इस मामले की सुगबुगाहट थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से अब नीतीश सरकार, बिहार की एनडीए सरकार ने अभी बड़ा फैसला लिया है कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से चारा घोटाले के 950 करोड़ रुपए वसूलने के लिए वो कोर्ट का रुख करेंगे। यही नहीं, इस मामले को लेकर सीबीआई और आयकर विभाग से भी विचार विमर्श किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो उनके एसेट को जब्त करके ये पैसे जो है वो रिकवरी किए जाएंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।